हे गाइस, इट्स Divyanshu, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ फुटबॉल डेली। और आज लिटरली भाई इतनी सारी स्टोरीज है ना कि ये लाइक 2 एपिसोड का माल आज एक एपिसोड में हम लोग बात करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले हम एक बहुत ही लाइक पेचीदा सी, वियर्ड सी और इंटरेस्टिंग स्टोरी के बारे में बात करने वाले हैं बिटवीन पॉल पोग्बा और उनके भाई। और इसमें कहीं ना कहीं हमारे एम्पे पाल की भी एंट्री होती है। अब देखो यार, सिचुएशन यहाँ पर हम टाइमलाइन क्रोनोलॉजी को हिसाब से समझेंगे। लेकिन सबसे पहले कहानी आ रही होती है कि रिसेंटली जो पोग्बा के बड़े ब्रदर है यानी कि बताया पोग्बा, उन्होंने यहाँ पर सोशल मीडिया पे आके सबसे पहले ये चीज़ कही कि देखो यार, मैं सबके सामने अपने छोटे भाई को एक्सपोज करने वाला हूँ कि किस तरीके से वो यहाँ पर जादू टोना विच क्राफ्ट करता है और वो यहाँ पर कहीं ना कहीं इस दुनिया का सबसे बड़ा हिपोक्रेट है। अब उसके बाद कहीं ना कहीं देखो, सीधी सी बात है, उन्होंने यहाँ पर 2-3 एलिगेशंस लगाने वाले थे और वो कह रहे थे कि देखो मेरे पास बहुत सारे प्रूफ हैं और मैं आने वाले टाइम में कहीं ना कहीं ये सारे प्रूफ दुनिया को दिखा दूंगा। इसके इमीडिएटली यहाँ पर पॉल पोग्बा का जो कंसोर्टियम है या फिर पॉल पोग्बा की हम बात करें जो एंट्राज है, जो उनकी टीम है लॉयर्स की, उन्होंने यहाँ पर एक स्टेटमेंट रिलीज़ किया कि देखो ये तो बकचोदी है, ये सब चूतियापंती है। और इसका तार कहीं ना कहीं जोड़ा गया कि आई थिंक इस साल शुरुआत में ना कहीं एक चीज़ हुई थी कि पॉल पोग्बा को रंगदारी की अगर हम बात करें कि 13 मिलियन यूरोस की यहाँ पर कोई फिरौती थी, कोई पैसे थी, ब्लैकमेल उनको कर रहा था। और वहाँ पर उन्होंने कहा कि अपार्टमेंट में यहाँ पर 2 बंदे घुसे थे जिन्होंने मास्क पहन रखा था। एलिजिटली अपने स्टेटमेंट में पोग्बा ने कहा कि देखो मेरे को लगता है कि मेरे 2 चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं जो कि मेरे ही बड़े भाई के इशारों पर नाच रहे हैं। अब यहाँ पर पोग्बा ने अपने स्टेटमेंट रिलीज किया और उसके बाद ठीक उनके बड़े भाई मैथ्यूस पोग्बा ने एक बार फिर से सोशल मीडिया पे आके बहुत सारी चीज़ें कही। उन्होंने सबसे पहले ये चीज़ कही कि देखो यार, पोग्बा जादू टोना करता है और बहुत ज़्यादा जादू टोना करता है। यहाँ तक कि इतना करता है कि एक्चुअली में उन्होंने एम्बापे को इंजर्ड करने के चक्कर में भी जादू टोना करना चाहा कि वो वर्ल्ड कप में इंजर्ड हो जाए। इसी के साथ यहाँ पर उन्होंने ये भी चीज़ कही कि यहाँ पर उनकी वजह से एक्चुअली में वो अपने बड़े भाई को जादू टोना के चक्कर में अपने बड़े भाई को भी मार सकते थे, लेकिन इवेंचुअली बच गए। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये चीज़ ठीक है। ये सब डालने के बाद एक्चुअली देखो भाई, सोशल मीडिया तो पूरा हिल गया था। पॉल पोग्बा ने अगेन यहाँ पर कहीं ना कहीं इस चीज़ को डिनाई करते हुए ये चीज़ कही कि ये कहीं ना कहीं ये वो बंदा है जो कि मेरे को ब्लैकमेल करना चाहता है और मेरे से यहाँ पर कहीं ना कहीं पैसे ऐंठना चाहता है, और जस्ट बिकॉज ये पैसे नहीं ऐंठ पा रहा तो डेफिनेटली ये सारी बकचोदी क्रिएट कर रहा है। लेकिन इसके बाद कहीं ना कहीं दिमाग खराब होने वाली बात यह है कि इन सारे पंगों में फ्रांस नेशनल टीम में एक बार फिर से चूतियाबंदी हो गई। एक तो पोग्बा, उसकी कंट्रोवर्सी, एक एम्पे पाल, वो अलग ही आदमी है, उसकी माँ तो वो तो लेवल ही अलग है। और इनके ऊपर से इनकी ये स्टोरी, ये डेफिनेटली मेरे को लगता है कि बॉलीवुड की 90% मूवी से ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी है। समझ रहे हो तुम मामला। अब ऐसे में कहीं ना कहीं यहाँ पर काफ़ी जो फ्रेंच एनालिस्ट है, जो वहाँ पर रिएक्शन आ रहा है वो यहाँ पर ये है कि इस सब प्रॉब्लम में दीदिया डिस्टेंस पड़ सकता है कि एक्चुअली में अगर अभी तक एम्बापे के रिगार्डिंग कोई एम्बापे की तरफ से कोई यहाँ पर हमको वो कोई स्टेटमेंट नहीं रिलीज़ हुआ है, कोई रिएक्शन नहीं देखने को मिला है, लेकिन आने वाले टाइम में जब एक्चुअली में फ्रांस नेशनल कैंप में मिलेंगे तो वहाँ पर कहीं ना कहीं जो इनके बीच में ऑल्टरकेशन होगा उसको किस तरीके से यहाँ पर हटाया जाएगा, किस तरीके इग्नोर किया जाएगा, ये कहीं ना कहीं यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट होगा देखने के लिए। लेकिन इसी के साथ बात करते हैं एम्पे पाल के रिगार्डिंग एक और स्टोरी की। तो भाई हाल ही में PSG वर्सेस मोनाको का मैच हुआ था। 1-1 से एक डिसअपॉइंटिंग ड्रॉ कहेंगे PSG की करंट फॉर्म को देखते हुए। नेमार ने वहाँ पर पेनल्टी दी और स्कोर किया। लेकिन अगर ये काफ़ी कंट्रास्ट है जो कि यहाँ पर क्रिस्टोफर गाल्टियर की हम बात करें तो उन्होंने पिछले जब बकचोदी हुई थी तो उन्होंने 15 मिनट के अंदर इवेंचुअली ये चीज़ कहती थी, ये चीज़ मीडिया के सामने उन्होंने एडमिट करा कि देखो नहीं, हमारा पेनल्टी टेकर तो एम्बापे है, क्योंकि उनके लिए तो वो एम्बापे है ना, हमारे लिए हमारा पेनल्टी टेकर एम्बापे और वो यहाँ पर पेनल्टी लेगा और उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अब कहीं ना कहीं यहाँ पर हमने देखा कि नेमार ने बॉल ली, पेनल्टी ली, एम्पे पाल ने चूतक नहीं करी। अब इसके रिगार्डिंग यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्रिस्टोफर गाल्टियर ने ये चीज़ कंफर्म करा कि देखो एम्बापे अभी भी नंबर 1 पेनल्टी टेकर है PSG का, लेकिन क्योंकि वहाँ पर नेमार ने बॉल उठाई, नेमार ने यहाँ पर मतलब एम्बापे को अपना डिसीजन सुनाया कि वो ये पेनल्टी लेना चाहता है। एम्बापे ने उसको रिस्पेक्ट करा। भैंचोद कितना मुश्किल है यार एम्पे पाल को एम्बापे बोलना। उसने कहा कि यहाँ पर उसने इस चीज़ को रिस्पेक्ट करा और यहाँ पर इनके बीच में सेटलमेंट हो गया, एंड दैट्स हाउ इट शुड बी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर क्रिस्टोफर गाल्टियर ने कहा कि देखो सारी चीज़ें सॉर्ट हो चुकी हैं, अब ये भाई की तरह रहते हैं। और यहाँ पर क्योंकि सास भी कभी बहू की वाले सीरियल का पूरा इंडियन ड्रामा यहाँ पर अब कहीं ना कहीं सेटल होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, अच्छी बात है। देखो मैं तो कहूँगा कि अच्छी बात है। अगर ये एक, मेरे को लगता है कि इवन इफ इट्स काइंड ऑफ थिंग के PSG में ड्रेसिंग रूम में ये चीज़ फिट गई हो, प्लांट की गई हो कि ठीक है कोई भी पेनल्टी लेगा, एम्बापे तू मत लियो, 1-2 छोड़ दियो, जस्ट बिकॉज ये दिखाना चाहिए कि हमको पब्लिक में दिखाना है कि PSG के ड्रेसिंग रूम में कहीं ना कहीं हारमोनी हुई है। लेकिन इसी के साथ बात करते हैं अब थोड़े से बड़े भैया की।
अब देखो बड़े भैया के रिगार्डिंग अगर मैं, अब तो देखो 6:30 7 बज रहे हैं इस समय, नहीं 6:30 बज रहे हैं, रात के 10 बजे कहीं ना कहीं यहाँ पर इटालियन रिपोर्ट्स और डी मार्जो की अगर हम बात करें, इन सबसे ये कहीं ना कहीं टिप मिलती हुई दिख रही थी कि आने वाले कुछ घंटे बहुत क्रूशियल हो सकते हैं, क्योंकि नेपोली एक्चुअली में अब कहीं ना कहीं वेट कर रही है कि जोर्डन मेंडेस यहाँ पर एक बहुत ही कॉन्क्रीट ऑफर लेके आए, ना ही सिर्फ क्रिस्टियानो रोनाल्डो के लिए बल्कि विक्टर ओसिमेन के लिए। और वहाँ पर उन्होंने ये चीज़ कहा कि उस ऑफर में कहीं ना कहीं वो एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि ठीक है, यहाँ पर इनिशियली विक्टर ओसिमेन मैनचेस्टर यूनाइटेड जाएगा विद इन ऑब्लिगेशन और ऑप्शन टू बाय इंक्लूडेड होगा, लेकिन जब रोनाल्डो यहाँ पर आएगा नेपोली में तो उसका एटलीस्ट 75 to 80% जो पैसा है वो यहाँ पर मैनचेस्टर यूनाइटेड पे करेगी। उसके रिगार्डिंग जो मेरा रिएक्शन था वो मैंने कल के एपिसोड में बता दिया, जो कि मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आया। लेकिन अभी 6:30 बज रहे हैं और मामला टस से मस नहीं हुआ है चीज़ें ऐसी की ही ऐसी हैं। अब लेकिन रिगार्डिंग अगर हम कहानी की अगर हम ऐसे इकट्ठा करके मैं तुमको सारी स्टोरी बताऊं तो देखो स्टोरी का सार यहाँ पर ये है कि अब कहीं ना कहीं इटालियन अगर खबर से बात करें तो वो यहाँ पर ये चीज़ बता रही है कि देखो नेपोली इस डील को परमानेंट करना चाहती है, यानी कि वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो को परमानेंटली साइन करना चाहती है, लेकिन क्योंकि उनकी फाइनेंशियल पावर उनको सपोर्ट नहीं कर रही तो वो यहाँ पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो को एक फाइनेंशियल पैकेज नहीं देख सकते। अदरवाइज वो रोनाल्डो को साइन करने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। मामला पेचीदा तब हो जाता है जब आप एक्चुअली में तारीख पे ध्यान देते हो कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 दिन बचे हैं ट्रांसफर विंडो खत्म होने में। अब पता है प्रॉब्लम क्या है, अब अगर यूनाइटेड कैंप की हम बात करें ना, यूनाइटेड के जो लीक्स होते हैं, यूनाइटेड की जो एक मसाला खबरें होती हैं वो एक कुछ बताती है। जैसे मैं रूट 1 फुटबॉल की बात करूँ, 90 मिनट फुटबॉल की बात करूँ, ऐसे बहुत सारे खबरें हैं। उन्होंने यहाँ पर एक चीज़ डाली है कि देखो बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं, जब रोनाल्डो ने अपना डिपार्चर या फिर रोनाल्डो ने अपनी ट्रांसफर रिक्वेस्ट हैंड ओवर करी थी तो वहाँ पर बहुत सारे ऐसे यूनाइटेड के प्लेयर्स थे, एनोनिमस थे, लेकिन उनको बहुत अच्छा लगा क्योंकि एक्चुअली में दिस वाज द एक्चुअल फ्रेज दे यूज। इंग्लिश मीडिया की बात करें, उन्होंने लिखा कि बिकॉज रोनाल्डो इज एक्चुअली द पेन इन द एस फॉर दैट होल मैनचेस्टर यूनाइटेड ड्रेसिंग रूम। लेवल देख रहे हो तुम, ये प्रोपेगेंडा है, ये नैरेटिव बिठाया जाए। ये तो तब है जब ट्रांसफर रिक्वेस्ट हैंड इन करिए। अभी जब सोचो कि रोनाल्डो जब मैनचेस्टर यूनाइटेड छोड़ेगा तो किस तरीके की रिपोर्ट्स आएंगी, और ये सोचो एक बार कि अगर रोनाल्डो छोड़े नहीं, यानी कि रोनाल्डो 1 साल एक्चुअली में मैनचेस्टर यूनाइटेड में रुक जाए तो कैसे कवर करोगे इस चीज़ को। आज जो तुम कह रहे हो कि वो जो यूनाइटेड के प्लेयर्स हैं जिसको तुम एनोनिमस बता रहे हो, उनके लिए रोनाल्डो एक्चुअली में इज अ पेन इन दी एस। कल को क्या होगा, आरती की ताली लेके खड़े रहेंगे उसके सामने है। ये जो एकदम से वक्त बदल जाएगा, जज्बा बदल जाएगा, जिंदगी बदल जाएगी, इसको कैसे प्रूफ करोगे। दिस इज वाई आई थिंक इंग्लिश मीडिया की लेनी पड़ेगी, ये बकचोदी हो रही है। आई थिंक दिस इज वाई क्रिस्टियानो रोनाल्डो को जो इंटरव्यू होगा ना उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन आई थिंक रोनाल्डो के इस इंटरव्यू से पहले आई थिंक उसके ट्रांसफर की जरूरत है। और वैसे रिसेंटली ये भी खबर आई है कि जॉर्ज मेंडेस ने एक बार फिर से चेल्सी को लेके कहीं ना कहीं यहाँ पर टॉक्स स्टार्ट किए हैं। यहाँ पर चेल्सी के साथ भी एक बार फिर से टॉक्स स्टार्ट किए गए हैं रिगार्डिंग क्रिस्टियानो रोनाल्डो की। ठीक है, आप एक बार लास्ट अटेम्प्ट करके देख सकते हो, क्योंकि देखो यार जॉर्ज मेंडेस यहाँ पर लिटरली हाथ, वही ना मरता क्या ना करता, हाथ पैर मार रहा है। तो मेरे को लगता है, अभी भी लगता है कि आई थिंक कुछ होगा तो वो नेपोली के साथ ही हो सकता है, अदरवाइज यहाँ पर कुछ भी नहीं होने वाला। चेल्सी के साथ हो सकता है, लेकिन अगर हम बार्सिलोना वाले सेक्शन में जब बात करेंगे तो उसमें तुमको पता चलेगा कि कितना इसका चांस है और कितना नहीं है, अकॉर्डिंग टू योर ओन ओपिनियन एंड यहाँ पर अगर हम एनालिसिस की बात करें तो। लेकिन इसी के साथ यार बात करते हैं यार आज के वीडियो के स्पॉन्सर की, जो है यहाँ पर बल्लेबाजी ऐप। तो अगर तुम्हारी स्किल्स और तुम्हारा इंटरेस्ट है ना ही सिर्फ फुटबॉल में बल्कि एक्चुअली में क्रिकेट में, और क्योंकि यहाँ पर एशियन कप भी चल रहा है तो तुम अपनी स्किल्स को देख के और यहाँ पर मैच डे सिचुएशन एनालाइज करके बहुत सारे रिवॉर्ड्स और बहुत सारे कैश प्राइज को रिडीम कर सकते हो। तुमको हमेशा की तरह यहाँ पर टीम बनानी है, 100 पॉइंट्स तुमको मिलते हैं, कौन सा प्लेयर किस तरीके से परफॉर्म करेगा और उसके क्या यहाँ पर बोनस है, यहाँ पर हर चीज़ तुम एक बार ऐप को डाउनलोड करोगे, वहाँ पर तुमको स्टेप बाय स्टेप सब चीज़ बताई जाएगी। और इसी के साथ यार तुम बहुत सारे एक्साइटिंग कैश प्राइसेस रिडीम कर सकते हो। एक चीज़ मैं तुमको फिर से बता दूं कि यार इसमें कैपिटल इन्वॉल्व है, तो डेफिनेटली जो 18+ है उनको यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा अपने खुद की कैपिटल को लेके। एंड येस, इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड अ फैंटेसी गेम ऐप। डू मेक श्योर कि आप मेरे दिए गए लिंक से आकर रजिस्टर करें, और यहाँ पर एक मिनिमल प्राइस जो कि ₹1 है, उससे भी तुम यहाँ पर लीग्स को ज्वाइन कर सकते हो। लिंक मैंने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, गो चेक इट आउट। लेकिन इसी के साथ यार बात करते हैं अब थोड़ी सी फुटबॉल ट्रांसफर अपडेट्स की। सबसे पहले बात करते हैं रियल मैड्रिड की। तो भाई एसेंसियो को लेके यहाँ पर सिचुएशन है, और ये सिचुएशन बताई गई है कि देखो यार एसेंसियो को ना एक्चुअली में जॉर्ज मेंडेस का उन्होंने वो ज्वाइन कर रखा है, तो यूनाइटेड को और आर्सेनल को यहाँ पर ऑफर किया गया था। अब यूनाइटेड को इन केस इसलिए ऑफर किया गया था कि अगर एंटनी की डील ना होती तो ठीक है, यूनाइटेड मतलब तुम ऐसे कह सकते हो कि यूनाइटेड के लिए एसेंसियो उस लिस्ट में था जिसमें कोडी गाक्पो भी कह सकते हो पार्शियली, लेकिन कारास्को है,
पुलिसिच है और असेंसियो है, ये उसमें था। अब रिगार्डिंग अगर आर्सेनल की हम बात करें तो देखो आर्सेनल इज अ वेरी इंटरेस्टिंग प्लेस, आर्सेनल है, लेकिन अब ये नहीं कह सकते कि आर्सेनल इस समय उतनी गर्म है जितनी पहले थी या नहीं, लेकिन एक टाइम था कि फिर आर्सेनल इस चीज़ को कंसिडर कर रही थी। एक प्रॉब्लम ये भी है कि रियल मैड्रिड एक्चुअली में कैसा प्राइस टैग भी लेके बैठी हुई, दैट इज 40 to 50 मिलियन, जो कि क्लब इस समय असेंसियो की परफॉर्मेंस को देखते हुए बिल्कुल भी पे करना नहीं चाहेंगे। यस, असेंसियो का जो मेरे को लग रहा है कि आउटपुट है वो यही है कि वो रियल मैड्रिड में रुकने वाला है। इसी के साथ अगर बात करें यहाँ पर बेलिंगम को लेके, तो इंटरेस्टिंगली अब यहाँ पर ये पता चला है, लाइक कुछ ऐसा एक्सपोजिंग नहीं पता चला है, कुछ ऐसा रिवीलिंग नहीं पता चला है, लेकिन ये चीज़ खबर है कि अब कहीं ना कहीं रियल मैड्रिड बेलिंगम को एक्चुअली में मॉड्रिच का रिप्लेसमेंट मान के चल रही है नेक्स्ट ईयर ही। तो तुम ये चीज़ तो देखो बेलिंगम के पर्सपेक्टिव से देखोगे तो यस, एक बहुत ही फियर्स बैटल होने वाला है बिटवीन रियल मैड्रिड एंड लिवरपूल एज ऑफ नाउ। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर ये भी है कि अगर मॉड्रिच का यहाँ पर परफॉर्मेंस ड्रॉप होता है, जो कि लग तो नहीं रहा अभी देखते हुए, बिकॉज ही इज एक्चुअली डिलीवरिंग अ मास्टर परफॉर्मेंस वीक इन वीक आउट, लेकिन अगर ऐसा होता है तो देखो फ्लोरेंटिनो पेरेज एक बार फिर से वो स्टेप ले लेगा जो कि किसी भी फैन, रियल मैड्रिड फैन को पसंद नहीं आएगा, और वो ये है कि जो ये रियल मैड्रिड 1 ईयर एक्सटेंशन मिल रहा है ना मॉड्रिच को, वो शायद से कि कभी भी रुक सकता है। लेकिन इसके साथ ये चीज़ तो कंफर्म है कि अगर मॉड्रिच का रिप्लेसमेंट ये मान के चल रही है मैड्रिड, तो कितना सीरियसली वो बेलिंगम को ले रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ खबर भी बताई जा रही है कि एक्चुअल में लिवरपूल वो भी तैयार है 100 मिलियन से ज़्यादा पैसे देने के लिए। यानी कि ये डील देखो, सीधी सी बात है, डॉर्टमुंड के मज़े आने वाले हैं। डॉर्टमुंड आराम से 120-130 मिलियन खींचेगी फॉर जूड बेलिंगम। हाँ, ये है कि इस सीज़न जूड बेलिंगम की परफॉर्मेंस ड्रॉप हो गई तो पूरा बत्ता ही बैठ जाएगा। मेरे को लगता है कि देखो ट्रांसफर तो उतना ही गर्म रहेगा, लेकिन वो 120-130 कब 70-80 हो जाएंगे इनको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन इसी के साथ यार बात करते हैं थोड़ी सी बार्सिलोना की, तो देखो यार लास्ट के 2-3 दिन की बात करें तो वो राइट बैक और लेफ्ट बैक को चेक कर रहे हैं। हाउएवर वो यहाँ पर सेंटर फॉरवर्ड स्ट्राइकर की हम बात करें तो एक बैकअप स्ट्राइकर को भी ढूंढ रहे हैं, क्योंकि देखो ब्रेथवेट का कॉन्ट्रैक्ट वो टर्मिनेट कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर मेम्फिस डिपाई का भी कॉन्ट्रैक्ट का ऐसी सिचुएशन है, टर्मिनेट होता हुआ दिख रहा है। उसके बाद अगर ओबामेयांग की बात करें तो ओबामेयांग जाता हुआ दिख रहा है। तो ऐसे में देर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो एक स्ट्राइकर लिया है। हाउएवर मेरे को लगता है कि यार देर इज अ पॉसिबिलिटी, लेकिन आप एक्चुअली में अगर अपने ही पूरे स्क्वाड पूल में देखोगे तो आपके बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो कि लेवेंडोव्स्की का एक बैकअप फिडल खेल सकते हैं। एंड इवन दो आई थिंक बैकअप फिडल पे भी ये चीज़ है कि मैक्सिमम गेम, आई थिंक 90% गेम तो लेवेंडोव्स्की ही खेलने वाला है। लेकिन इसी के साथ अगर बात करें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ की, इसका सोल्यूशन है तुम्हारे पास, शायद से है तुम्हारे पास, और वो ये है कि तुमको पता है, देखो यार बार्सिलोना ने एंटोन ग्रीजमैन को भेज रखा है एथलेटिको मैड्रिड। अब वहाँ पर एक क्लॉज है कि अगर यहाँ पर उसका जो क्लॉज है ना वो ये है कि 40 मिलियन पे करने पड़ेंगे एथलेटिको मैड्रिड को बार्सिलोना को, अगर वो यहाँ पर कुछ एक पर्टिकुलर गेम टाइम खिलाएंगे। और इसी चीज़ को एक्चुअली बचाने या प्रिकॉशन प्रिवेंट करने के लिए ना, पता है एथलेटिको मैड्रिड क्या बकचोदी कर रही है। 3 मैचेस हो चुके हैं और तीनों मैचेस में 60 मिनट से ज़्यादा जब हो जाते हैं, यानी कि एक बार 60 मिनट का जो टाइम है ना वो क्रॉस कर गया, तब यहाँ पर डिएगो सिमियोनी एक्चुअली में ग्रीजमैन को लेके आ रहा है। और ये सिर्फ इसीलिए लेके आ रहा है जिससे कहीं ना कहीं एथलेटिको मैड्रिड को 40 मिलियन ना देने पड़े। और यही फैक्ट हो सकता है कि एक्चुअली में एंटोन ग्रीजमैन आने वाले टाइम में हमको बार्सिलोना में वापस आता हुआ दिखे, बट नॉट इन अ शॉर्ट टर्म। ये कहीं ना कहीं नेक्स्ट ईयर ही होता हुआ दिखेगा। लेकिन बकचोदी तो देखो, शिट हाउसरी तो कर रही है, लेकिन शिट हाउसरी क्या यार, पैसा बचा रही है एथलेटिको मैड्रिड, जैसे इट्स देयर मनी। लेकिन इसी के साथ यार बात करते हैं अब थोड़ी सी यहाँ पर ओबामेयांग की। अब ओबामेयांग के रिगार्डिंग देखो 2 दिन हो गए, ओबामेयांग का टुकल से सब सेट है, सेटिंग वेटिंग हो चुकी है, अपना बढ़िया आई लव यू करके। लेकिन यार अभी भी जो 2 क्लब्स है ना वो यहाँ पर नेगोशिएशन टर्म्स पे फाइनल अपना कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर साइन नहीं कर पाए हैं। अभी भी यहाँ पर नेगोशिएशन में कुछ चेक बॉक्सेस टिक होने बाकी हैं। ऐसे में अगर हम बात करें बार्सिलोना की और चेल्सी की, उनके बीच में एक बार फिर से नेगोशिएशंस को चालू किया गया है। एंड लेट्स होप कि यहाँ पर ओबामेयांग, देखो यार ओबामेयांग बार्सिलोना रुकेगा उसको तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर वो चेल्सी जाएगा उसको तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर लाइक इट डिपेंड्स ऑन कि बार्सिलोना को कितनी अर्जेंसी है इसको सेल करने की, एंड डिपेंड्स ऑन कि चेल्सी को कितनी चुल है एक्चुअली में इस प्लेयर को खरीदने की। जैसे ही दोनों का पता चल जाएगा तो कहीं ना कहीं ये डील होती हुई दिख जाएगी। लेकिन इसी के साथ बात करते हैं अब थोड़ी सी मैनचेस्टर यूनाइटेड की। अब यहाँ पर क्योंकि हमने ओबामेयांग की बात करी तो मैं बता दूं, डेविड ऑस्टिन ने रिसेंटली अपनी रिपोर्ट में कहा था कि देखो डिपाई और ओबा पे हमने नज़र बढ़ा रहे हैं, लेकिन सिर्फ वो नज़र तक ही है। एंटनी की डील करिए और अब कोई एक सुपरस्टार साइनिंग तो हम नहीं करने वाले। हाउएवर आई थिंक ये सुपरस्टार साइनिंग काइंड हो भी नहीं सकती, क्योंकि पैसा ज़्यादा है नहीं, डिपाई में भी नहीं है और ओबा में भी नहीं है, 20-25 मिलियन की डील है। लेकिन एंटनी की हम बात करें तो इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि एंटनी जिस टाइम कैरेक्टर में आ चुका था, भाई जिस टाइम लाइक लीक हो चुकी थी, वीडियो लीक हो गई थी जब वो कैरेक्टर में था, यूनाइटेड के कॉम्प्लेक्स में था, उस टाइम हमारे एएक्स के मैनेजर ये कह रहे थे कि ना मैंने तो कुछ नहीं सुना और शायद से एंटनी मेरे को स्टे करता हुआ दिखेगा। लेवल देख रहे हो तुम बकचोदी का, शिट हाउस है भाई, बकचोदी चल रही है भाई, मैं तुमको बता रहा हूँ, बकचोद लोग हैं इस पूरे फुटबॉल वर्ल्ड में भी और बाहर में।
लेकिन ऐसे में यहाँ पर एक खबर ये भी आ रही है कि अब कह रहा है कि एंटनी का ट्यूसडे यानी कि आज जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूँ उस दिन यहाँ पर मेडिकल होता हुआ दिख रहा है और वो सेट है यहाँ पर लेस्टर सिटी के अगेंस्ट अपना डेब्यू करते हुए। दैट्स अ बिग न्यूज़। लेकिन इसी के साथ जो मैनचेस्टर यूनाइटेड ने एक और डील कंप्लीट की है वो है यहाँ पर मार्टिन दुब्रावका की फ्रॉम न्यूकासल यूनाइटेड। लो की साइनिंग है लेकिन एक्चुअली में एक परफेक्ट साइनिंग नहीं है। हाँ, ये कह सकते हो आपके डेविड दे का रिप्लेसमेंट है और ये सिर्फ साइनिंग इसलिए जस्टिफाई करी जा सकती है क्योंकि ये डेविड दे का रिप्लेसमेंट सेकंड फिडल है, नॉट अ रिप्लेसमेंट है, सेकंड फिडल है। सेकंड फिडल की तरह ही देखो। दुब्रावका इज नॉट अ प्लेयर जो कि हम कह सकते हैं कि ठीक है अगर डेविड दे ऐसा नहीं है तो इसका सोल्यूशन दुब्रावका नहीं। दुब्रावका के बहुत सारे कॉन्स है और सही बताऊं तो लाइक ऐसे कौन से कि सेकंड फिडल तो सेकंड फिडल ही रह जाएगा। डेफिनेटली मेरे को लगता है कि इस डील को मैं ऐसे एक्सेप्ट कर सकता हूँ, डाइजेस्ट कर सकता हूँ जस्ट बिकॉज क्योंकि हमारे पास डीन एंडरसन नहीं है और टॉम हीटन पर हम इतना काउंट नहीं करते। तो लाइक ऑफ कोर्स एरिक टेन हैग को ऐसा एक गोलकीपर चाहिए जिसको वो रोटेट कर सके क्योंकि आने वाले टाइम में यूनाइटेड बहुत ज़्यादा जो स्केड्यूल है वो हेक्टिक हो सकता है। एंड डेफिनेटली व्हेन यू हैव ओनली वन वर्ल्ड क्लास शॉट स्टॉपर और आप उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं इवन इफ ही एरर प्रोन तो आप थोड़ा सा वहाँ पर डगमगा जाते हैं। एक शॉर्ट टर्म साइनिंग पे मेरे को लगता है कि कोई ज़्यादा खराब नहीं है। हाँ, खराब है लेकिन बहुत ज़्यादा खराब नहीं है। बाकी दैट्स इट फॉर दिस एपिसोड गाइस। आई होप आपको एपिसोड पसंद आया हो। एपिसोड पसंद आया तो एपिसोड को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको फुटबॉल से एक्सक्लूसिव कंटेंट चैनल पर मिलता रहेगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट एपिसोड।